हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी लिमिटेड कंपनी में जो टेक्निकल इंटरव्यूज़ हुए हैं प्रीवियस टाइम में। और उसमें जो आपका डिप्लोमा या फिर जिन बच्चों ने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से या फिर मैकेनिकल मेंटेनेंस से, तो मारुति सुजुकी में प्रीवियस टाइम में जो है मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस के जो टेक्निकल इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें किन किन टॉपिक से जो है प्रीवियस टाइम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स के बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस को लेकर काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है। अगर देखा जाए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 45 प्लस मैकेनिकल कोर कंपनीज के जो हैं टेक्निकल इंटरव्यू, उनके एचआर इंटरव्यू और उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उनको लेकर काफ़ी सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे आपका डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर आपका जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं मैकेनिकल उसकी अलाइड ब्रांचेज में, तो उन बच्चों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो काफ़ी सारे थ्योरीज के लेक्चर अवेलेबल है। और ये जो लेक्चर है ये जो बच्चे कॉलेज में परसुइंग हैं उनके लिए भी हैं, या फिर जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो सब्जेक्ट्स हमने कवर किए उसमें आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपका थ्योरी ऑफ मशीन, आपका मशीन डिज़ाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस कह सकते हैं, या फिर आप उसको जो आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स जिसको आप हाइड्रोलिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसके साथ साथ आपका जो अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, उसके आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस थ्योरी लेक्चर्स मिल जाएंगे। और इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स के जो है आपको जो है इनके एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी हमारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ओके, इसके साथ साथ जो आपका मशीन डिज़ाइन को लेकर के भी आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और मशीन ड्राइंग को लेकर भी काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी लेक्चर्स आपके जो है कॉलेज की प्रिपरेशन और आपके जो है कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जो टेक्निकल इंटरव्यू है उसमें, और इसके साथ साथ जो है टेक्निकल इंटरव्यू जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल, उनको कवर करते हैं। ओके, इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको जो है नॉन टेक्निकल के भी काफ़ी सारे पजल क्वेश्चंस और आपका जो है उनके एमसी क्वेश्चंस मिल जाएंगे नॉन टेक्निकल के। ठीक है ना, रीजनिंग वगैरह को लेकर के, तो आप उन सभी वीडियोस को देख करके अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ जो हमारे द्वारा कुछ ई बुक्स लिखी गई हैं जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आपको उन सभी ई बुक्स के बारे में जो है आगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सभी ई बुक्स जो है आपके जो है टेक्निकल इंटरव्यू, आज आपका जो नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन और आपका कैंपस प्रिपरेशन को लेकर के, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, ठीक है ना, तो काफ़ी सारी ई बुक्स हमारी अवेलेबल है जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के आप उन ई बुक्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की जो वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मारुति सुजुकी लिमिटेड कंपनी में जो मैकेनिकल उसकी अलाइड ब्रांचेज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस टाइम में, उन टॉपिक्स को आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि इंटरव्यू जो है वो डिपेंड करता है कि आपका किस प्रोफाइल के लिए या फिर किस पोस्ट के लिए जो आप अप्लाई करने जा रहे हैं। आप एज ए डीटी या एज ए जीईटी की पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, तो उसको लेकर के जो है हम आपको जो इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू जो प्रीवियस टाइम में क्वेश्चंस पूछे गए उनको आपके सामने रखने जा रहे हैं। ओके, तो बाकी जो इंटरव्यू डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल और किस पोस्ट के लिए आपने जो है अप्लाई किया है कंपनी में, तो उसी से रिगार्डिंग जो है आपका फिर इंटरव्यू होने वाला है। तो फ्रेशर्स से प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन जिन टॉपिक से कवर किए गए क्वेश्चंस, उन टॉपिक्स को आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इंटरव्यू में जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट उनके लिए बाद में बात बताना चाहूँगा, उसको आगे डिस्कस करूँगा। ओके, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें जो सब्जेक्ट्स इंटरव्यू में प्रीवियस टाइम में जो कवर्स किए गए हैं मारुति सुजुकी में, तो वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशंस को लेकर। जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जिसको मैन्युफैक्चरिंग से भी कह सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका मारुति सुजुकी है आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का जो है काफ़ी अच्छा रोल है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। मटेरियल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड टर्बो मशीन्स, ऑपरेशन रिसर्च, आईसी इंजन वेरी इंपॉर्टेंट,
तो थर्मल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट, मशीन डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब है कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे प्रीवियस टाइम में जो है इन सब्जेक्ट्स में जो है इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि जो इंटरव्यूअर वो उनके माइंड पे डिपेंड करता है कि वो जो है किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है जो मेन सब्जेक्ट है उसका वहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आईसी इंजन, थर्मल, मशीन डिज़ाइन, तो ये इंपॉर्टेंट हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो देखा गया है प्रीवियस टाइम वो इन्हीं सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पुटअप हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम उसमें बात कर लेते हैं आपका जो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की हम बात करें तो इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है डक्टाइल मटेरियल की जो लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ होता है वो आपको आना चाहिए, उसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ब्रिटल मटेरियल को लेकर के जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ होता है उसका वो कर्व कैसे ड्रॉ होता है, उसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्या क्या है और उसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। तो इन टॉपिक से प्रीवियस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया। फेलियर कैटेगरीज को लेकर के एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें कि आपका बीम के ऊपर, कॉलम एंड स्टड्स के ऊपर, आपका शाफ्ट के ऊपर जो है क्वेश्चन पुटअप हुए हैं फेलियर कंडीशंस को लेकर के। मोर सर्कल्स के टॉपिक के ऊपर जो है क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। बैंडिंग ऑफ बीम्स को लेकर के शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके उसमें निकलवा करके देखा गया है। तो बीम के चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। आई सेक्शन और सी सेक्शन के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉलम एंड स्टड्स के ऊपर जो है प्रीवियस टाइम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। एक आपका स्प्रिंग का चैप्टर, स्प्रिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्प्रिंग के ऊपर भी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में जो है इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पुटअप हो चुके हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका प्रोडक्शन से, या फिर आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग साइंस की बात कर लीजिए आप। तो प्रोडक्शन में एक्चुअली बहुत वर्सटाइल फील्ड है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो लेकिन जो प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं उनको मैं आपके सामने रखूँ। जैसे आपका वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग की टाइप्स, उनकी वर्किंग्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कटिंग टूल्स, जितनी भी मशीन्स हैं उनके कटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रोसेस वगैरह, ठीक है, उनके ऑपरेशन को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मटेरियल रिमूवल रेट को लेकर के क्वेश्चन पुटअप हुए, फार्मूला वगैरह पूछा गया है। ग्राइंडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, ग्राइंडिंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, तो प्रोसेस पूछे हैं। गियर होबिंग क्या होता है, तो उसको लेकर के क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। गियर की मैन्युफैक्चरिंग, गियर के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। गियर क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, टर्मिनोलॉजीज ऑफ गियर्स वगैरह पूछी गई हैं, ठीक है ना। और ब्रॉचिंग इनके ऊपर क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। तो बेसिक कटिंग मशीन लाइक लेथ मशीन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। शेपर्स के ऊपर, मिलिंग के ऊपर, और आपका ड्रिलिंग मशीन के ऊपर, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेथ अपने आप में काफ़ी वर्सटाइल फील्ड है, लेथ में बहुत कुछ है। तो लेथ को आपको अच्छे से, जैसे लेथ में आपका जो है टेपर टर्निंग का फार्मूला क्या होता है, टेपर टर्निंग कैसे की जाती है, अटैचमेंट क्या क्या होती है, होल्डिंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, ऑपरेशनल डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं लेथ में, तो आपको काफ़ी डिटेल में इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इन टॉपिक से प्रीवियस टाइम में क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर, अच्छा सब्जेक्ट है आपका मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस से जो प्रीवियस टाइम में क्वेश्चन पूछा हुआ उसमें आयरन कार्बन डायग्राम को लेकर के ड्रॉ करना, उसके जो फेसिस हैं उनको लेकर के क्वेश्चन पुटअप हुए। ट्रिपल टी डायग्राम को लेकर के जो है प्रीवियस टाइम में क्वेश्चन पुटअप हुए। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, उन प्रोसेस के बारे में डिटेल में आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछे गए। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। मेटल नॉन मेटल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस टाइम में। मटेरियल कंपोजिशंस के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपका कॉपर है तो कॉपर में कौन कौन से उसका मिक्सचर है, कंपोजिशन है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। और नेक्स्ट आपका फर्नेस यूज फॉर मेकिंग पिग आयरन, रोट आयरन, और आपका स्टील। तो स्टील मेकिंग के लिए पिग आयरन के, रोट आयरन कौन कौन से फर्नेस के ऑपरेशन हैं वो पूछे, उनके प्रोसेस क्या हैं, कैसे बनाया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इन मटेरियल साइंस प्रीवियस टाइम में इन टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट आपका थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में फ्लाईव्हील, गवर्नर, ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर, बेल्ट, पुली, चेन, रूप, गियर, और आपका क्लचेस के ऊपर क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। बैलेंसिंग इनके ऊपर क्वेश्चन पुटअप हुए। फ्रिक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछे गए हैं थ्योरी ऑफ मशीन से। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए फ्लाईव्हील और गवर्नर, आपका ट्रांसमिशन सिस्टम, बैलेंसिंग और आपका फ्रिक्शन। तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से इन सभी टॉपिक्स पे, इन सभी चैप्टर्स के आपको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। ओके,
इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहा है जिसमें क्वेश्चंस पुटअप हुए प्रीवियस टाइम में, फ्लूइड मैकेनिक्स में या फिर हाइड्रोलिक्स आप कह सकते हैं, सब पंप एंड कंप्रेशर्स, टर्बाइंस, हाइड्रोलिक मशीन्स, वेंचुरीमीटर, पिटो ट्यूब, बर्नौलीज थ्योरम एंड एप्लीकेशन इन डिटेल्स, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, कॉन्टिन्यूम इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, मैनोमीटर और आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो प्रीवियस टाइम में जो है क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेशन रिसर्च। आपने डिप्लोमा में फाइनल सेमेस्टर में पढ़ा होगा, बीटेक में अपने ऑपरेशन रिसर्च का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट का। तो उसमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं सबका। क्यूइंग थ्योरी क्या होती है, ट्रांसपोर्ट मेथड क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, पर्टुर्बेशन एनालिसिस क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, गेम थ्योरी क्या होती है। तो ये कोई टॉपिक जो प्रीवियस टाइम में ऑपरेशन रिसर्च या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट से पूछे गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका आईसी इंजन, ऑटोमोबाइल भी आप इसे कह सकते हैं। तो उसमें पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, वर्किंग डिफरेंसेस, वॉल टाइमिंग डायग्राम, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम। तो ये ड्रॉ करा कर ये भी देखे गए हैं। वॉल टाइमिंग डायग्राम, थ्योरेटिकल वॉल टाइमिंग डायग्राम, प्रैक्टिकल वॉल टाइमिंग डायग्राम, एक्चुअल और थ्योरेटिकल में क्या डिफरेंस होता है वॉल टाइमिंग डायग्राम में, तो वो सब पता होना चाहिए। स्कैवेंजिंग प्रोसेस, इंजन पार्ट्स एंड विद मटेरियल एंड फंक्शंस। तो जो इंजन की जो पार्ट्स हैं उनके नाम, उनके मटेरियल, उनके फंक्शंस पता होना चाहिए। लुब्रिकेशन मेथड्स कौन कौन से होते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स, क्लच, प्रॉपलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, डिफरेंशियल के ऊपर भी जो काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछे गए काफ़ी बार। फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्टीयरिंग सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कास्टर, कैम्बर, एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो और भी हैं, तो सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, पूरा स्टीयरिंग सिस्टम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फायरिंग ऑर्डर एंड मेथड्स, फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, उसके मेथड्स क्या क्या हैं, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इन टॉपिक्स को प्रीवियस टाइम में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग अगर देखिए तो आपका बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बेसिक्स में बहुत कुछ है आपका, तो बेसिक्स में जो स्टार्टिंग के जो इंट्रोडक्शन वगैरह वाले चैप्टर्स हैं उनको आपको अच्छे से देखना है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन कौन से होते हैं, सभी लॉज आपको अच्छे से आने चाहिए, एग्जाम्पल के साथ उनके न्यूमेरिक प्रॉब्लम भी आनी चाहिए। बॉयलर्स, बॉयलर माउंटिंग्स, बॉयलर एसेसरीज, इंजन की जो है आपको जो चैप्टर है थर्मल में वो आपको अच्छे से उस पर कमांड होना चाहिए। ओके, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस टाइम में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मशीन डिज़ाइन। मशीन डिज़ाइन में आपका रिवेट एंड वेल्डिंग जॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, डिज़ाइन प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरचेंजेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। थ्रेड एंड देयर स्पेसिफिकेशन लाइक पिच एंड ऑल डायमीटर्स के ऊपर जो है क्वेश्चन पुट अप हुए। लिमिट फिट एंड टॉलरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन पुट अप हुए। नक्कल जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट, कपलिंग, इनके जो फंक्शन है, इनके मटेरियल है, उनका जो काम है वो किस तरह से करते हैं, डिज़ाइन में कैसे किया जाता है, तो आपको पता है। शाफ्ट एंड कीज के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपका स्क्रू जॉइंट एंड पावर स्क्रूज फास्टनेस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस टाइम में। तो आपको इन सभी टॉपिक से अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, आज के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो कि टेक्निकल इंटरव्यू से प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। तो आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। वाई डज ए पैसेंजर सिटिंग इन ए ट्रेन नॉट नो व्हेन टू क्रॉस द कर्व ऑफ द रेलवे ट्रैक। क्वेश्चन ये है कि जब पैसेंजर जो है ट्रेन में बैठे होते हैं और जब ट्रेन चलती है आगे कोई कर्व आता है, तो पैसेंजर को जो है उस कर्व के आने का और जाने का पता ही नहीं चलता, ट्रेन उसको इजीली क्रॉस कर जाती है और पैसेंजर को उस कर्व का पता भी नहीं चलता है। तो उसका रीज़न आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपने इस वीडियो को वॉच किया है तो इस क्वेश्चन को अगर आपने देखा है तो इसका आंसर आपको देना है। प्रीवियस टाइम में जो ये क्वेश्चन जो है आपका टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। आपको आने वाली मेरी सभी वीडियो के अंदर जो है कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जरूर मिलेगा। तो आपको लेकिन कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। तो जिसका सही जवाब होगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो उनके नाम जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अनाउंस करूंगा। तो जो कैंडिडेट सही आंसर देंगे उनके नाम जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगा, जिन जिनके राइट आंसर होंगे। तो आपको बताना इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। व्हाई डज ए पैसेंजर सिटिंग इन ए ट्रेन नॉट नो व्हेन टू क्रॉस द कर्व ऑफ द रेलवे ट्रैक। तो
जब पैसेंजर ट्रेन में बैठे होते हैं तो उनको जो है कर्व के आने का और जाने का पता भी नहीं चलता है। उसका क्या ऐसा मैकेनिज्म रेलवे ट्रैक में ही आपका व्हील्स में लगा हुआ है जिससे कारण जो है पैसेंजर्स को कर्व के आने का और जाने का पता नहीं चलता। ट्रेन जो है कर्व पे से इजीली क्रॉस कर जाती है। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म लगा है वो आपको बताना है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको जो है अपना आंसर जो है आपको देना है। जिसका राइट आंसर होगा उनके नाम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अपनी वीडियो पर नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। ओके, तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन रहा है प्रीवियस टाइम में, तो आपको इसका आंसर बताना है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हो और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MC क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MC क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है। तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट है, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है।
तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हमने आपके सामने जो है मारुति सुजुकी लिमिटेड कंपनी में जो है प्रीवियस टाइम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, जिनसे प्रीवियस टाइम में क्वेश्चंस पूछे गए टेक्निकल इंटरव्यू में, उनको आपके सामने रखा। आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।